हमारे पास 21 का पहला है, मतलब 21 में और भी क्वेश्चन है। देखिए इनके साथ आप क्या कीजिएगा, बोलेंगे सर इनके साथ कुछ नहीं, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आसान है। समान ऊंचाई के, देखिए क्या कहता है कि समान ऊंचाई के आपके पास जो है दो खंबे हैं। कितने हैं गुरुजी, कितने खंबे? दो खंबे, ठीक है। दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, देखो मैं इनके साथ अगर मैं काम करूं तो प्यारा सा काम कर लेंगे कि देखो भाई मैं एक काम कर लेता कि हमारे पास एक ये ले लेता, देखो फिगर, देखो क्या फिगर है, मैंने एक ये ले लिया, ठीक। कहता है भाई समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। 17 नंबर जैसे क्वेश्चन था, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा सिरों का यूनियन कोण इतना इतना है, तो उनकी ऊंचाई बताए भाई। तो मैं, अच्छा मैं इनको ऐसे ले लिया था, यूं, रुक जाइए एक मिनट, हाँ जी यूं, देखिए मैंने ये ले लिया और इसको अपन इस तरीके से मिला दिया। समान ऊंचाई के दो खंबे, जस्ट इसके ऊंचाई के एक और खंबे ना, दोनों का सेम है, और मैं कोशिश करता हूं कि इनकी अब दोनों सेम ऊंचाई होगा। अब मिला देते हैं लोग, ठीक। अब देखिए ये जो आ गया बच्चे, ये आपका इनका फिगर बन गया। अब फिगर में देखो 64 मीटर की दूरी है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 64 मीटर टोटल दूरी, ठीक। ओके सर जी, अब आगे की कहानी बताइए। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा बिंदु खंबे को सिरों का यूनियन कोण एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। बच्चे इसको चेंज मत करना, पहला 30 है, दूसरा 60 डिग्री है, ठीक। अब देखो दो खंभों के सिरों का यूनियन कोण 30, तो खंभों की ऊंचाई मतलब ये निकालना है, ए बी सी डी ई। अगर कोई इस बच्चे बीसी को अगर कोई एक्स मान लेता है कुछ समय के लिए, तो सीडी क्या निकलेगा? बोलेंगे सर जी अगर कोई, मैं यहां पर देखो मैं पूरा डिटेल्स से काम करता, देखो सॉल्यूशन इनका, देखो कितना प्यारा काम करता अपन। देखो ए बी जो है, ए बी क्या है? समान ऊंचाई के दो खंबे जो ए बी है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि समान ऊंचाई के दो खंबे ए बी और ई डी है, तो ऊंचाई समान है, मतलब ए बी बराबर का पहला शर्त होगा कि ई डी के बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर, पहले बोल चुका भाई समान ऊंचाई है, तो मैं क्या करूं यार, बोल ही चुका है। दूसरा बीसी, देखो अगर कोई बच्चा बीसी प्लस का सीडी कर दे, ई बीसी को और इस सीडी को जोड़ दे, तो बोलेगा सर जी वो होगा बड़का वाला बीडी के। बोलेंगे जी सर जी। एक खुशी की बात है कि बीडी आपको 64 दिया हुआ है बड़का वाला, बोलेंगे यस सर। अब देखो सीडी जो पता नहीं है, बोलेंगे जी सर। बीसी का वैल्यू एक्स हमने कुछ समय के लिए मान लिया, तो सीडी बराबर क्या लिखोगे? 64 माइनस का एक्स। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें एक कमेंट करें जी, ठीक है, हाँ जी ओके। अगर एक चीज है मैं यहां पे लिख दूं, माना कि बीसी एक्स है, बीसी बराबर एक्स है, ठीक। अब देखो इतना काम कर दिए, बोलेंगे जी सर जी। आपको सीडी भी पता चल गया, 64 माइनस का एक्स है। अब हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी, और इसमें कोई चीज पता है आपको? देखो और कोई मीटर उटर में क्या था, यही था, बाद बाकी कुछ नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में चलोगे तो tan 30 डिग्री का आप इस्तेमाल करोगे। tan 30 डिग्री बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार, मतलब ए बी बट्टा का आप लिखोगे बीसी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। ए बी का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है। बीसी का वैल्यू x है जो मालूम है, यहां बीसी का वैल्यू x है, तो x बराबर का x इकाई x बराबर का ए बी √3। बोलेंगे यस सर। ये एगो आप इसे समीकरण एक नाम दे सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो ए बी को भी अकेला कर लेंगे, ठीक है। और एक्चुअली हमें चाहिए क्या? खंभों की ऊंचाई, मतलब हमको ए बी ही चाहिए। एक्चुअली अपने को क्या चाहिए? ए बी ही चाहिए। दूसरा टाइम में इस फिगर का नजरिया पे और देखते हैं, और ईसीडी में चलते, किसमें? ईसीडी में। अब पुनः हम लोग चलते हैं क्या चीज में? त्रिभुज ईसीडी में। इसमें चलोगे तो tan 60 डिग्री का अप्लाई करोगे, तो tan 60 डिग्री बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार ईडी बट्टा का सीडी, ईडी बट्टा का सीडी। tan 60 डिग्री √3 है, ईडी का वैल्यू पता नहीं है, और सीडी का वैल्यू जो है वो अपने को पता है 64 माइनस का x है। बोलेंगे ये सर। अब क्रॉस गुना कर लो, तो ईडी इकाई ईडी और ये √3 गुने का 64 माइनस का x। क्लियर? ओके सर जी, ये चीज हमने निकाल लिया। आगे बताइए करना क्या है।
देखिए हम एक चीज जानते हैं, ईडी का जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है। बोलेंगे यस सर, इसमें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, अब देखो मैं एक काम कर लेता, यहाँ समीकरण जो एक माने थे मुझे पता था कि भविष्य में कहीं ना कहीं काम देगा ही। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी को कोई बच्चा अकेला करेगा तो बोलेगा √3x के बट्टा में जाएगा, ये अपने को जरूरत पड़ जाएगा, मुझे मालूम था। तो देखो ईडी के जगह पे कोई बच्चा आके बोला कि सर जी ईडी के जगह पे हम ए बी लिखेंगे तो किसी के पेट में दर्द, क्योंकि समान ऊंचाई का खंबा है। नहीं, हाँ जी, दारू वाला खंबा नहीं, तो ये ए बी, ठीक, और ए बी बराबर का √3, 64 का √3, ठीक, गुना में है, और ये माइनस का x √3, ठीक है। अब देखो मैंने ए बी का वैल्यू कितना डाल दिया, x बट्टा का √3। अच्छा सर जी आप एक काम कर लेते, हाँ ऐसे भी हो सकता था अगर आप इसको ईडी ही रहने देते और इस पे काम कर लेते, ये भी आसान चीज है बच्चे, ये भी आसान है, ईडी ही इनको रहने देते। और देखो मैंने आसान करने की कोशिश की, माइनस का x √3, x का वैल्यू पहले से अपने को पता ही है, ठीक, x का वैल्यू कितना बोलेंगे सर जी 64 का √3 माइनस का x और √3, सॉरी x का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा था ना, हाँ जी, x का वैल्यू जो है देखो कितना है, बोलेंगे सर जी x √3 है, तो ए बी गुने का √3 और गुने का √3, ए बी √3 हमको था। अच्छा आपको समीकरण एक अगर नाम नहीं, इसको नहीं, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हाँ सर जी मतलब एक मुसीबत टाला नहीं, आप इसको मुसीबत नहीं कह सकते हो। ये हमने कहां से किया, समीकरण एक से ये काम किया, ठीक है। देखो ये ईडी के जगह पे आप ए बी भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया, ठीक है, ताकि इनकी खूबसूरती खाली हम बढ़ाने के लिए, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ए बी बैठा था ना इसलिए। यार कुछ समझते हो ना, जुगाड़ उगाड़ करना पड़ता है ना जी, सर जी खंबा का जुगाड़ कीजिएगा, नहीं होली आने वाला है। देखो ये ए बी है, ये देखो √3 को √3 से आप गुना कीजिएगा तो बोलिएगा 3ab, इधर आएगा तो प्लस का 3ab हो जाएगा, ठीक है, और इधर बराबर का 64 √3 रहेगा, 3 और रुपया और 1 रुपया बोलेंगे 4ab बराबर का 64 √3, जो गुना में होता वो जाता भाग में, तो ए बी बराबर 4 से काट दो 16 मरतब में, तो मतलब ए बी बराबर आपका 16 √3 आया। आपको ए बी एगो निकालना था और आपको एक ईडी निकालना था, क्योंकि समान ऊंचाई का खंबा है। चूंकि आप जानते हैं कि ए बी बराबर का है ईडी और बराबर का है 16 √3, आपका दोनों वैल्यू आ गया, ए बी का भी वैल्यू 16 √3 और ईडी का वैल्यू भी 16 √3। आप इसको दो मरतबा भी लिख सकते हो, 16 √3 मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में लिखिए। तो यही आपका 21 का पहला क्वेश्चन था बच्चे। 21 का दूसरा नंबर, ये भी आपको इसी चट्टे पट्टे का है, मतलब आनंददायक क्वेश्चन है। कहता है गुरुजी की 80 मीटर जो सड़क है, दोनों आमने सामने की लंबाई 2 खंबे और इन दोनों खंभों के बीच के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री तो ऊंचाई बताए, बिंदु खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। ओ महाराज जी, यहां तो आपको अच्छी चीज बता रहा है। आइए तो इनके लिए अपन क्या करेंगे, इनके लिए देखो पहले तो इनके लिए अपन फिगर बनाते हैं, खंबा है नहीं, देखो ना, कहता आमने सामने के समान ऊंचाई बोला है क्या, समान बोले हुआ है, और इसके जस्ट एक सामने, और ये भाई ऊंचाई आपको समान लेना है, 80 मीटर चौड़ी है भाई, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 80 मीटर है, ठीक। कहता है उसके बाद 80 मीटर के बाद क्या कहता है, आमने सामने की लंबाई 2 खंबे, इन दोनों खंभों की सड़क के शिखर का उन्नयन कोण एक तो 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और दूसरा आपको 30 डिग्री है, दोनों खंभों का समान ऊंचाई है, ठीक है, ओके। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो खंभों की ऊंचाई मतलब आपको ये निकालना है, ये भी निकालना है, और यहां से बिंदु की दूरी भी निकालना है, ए बी सी डी ई। कुछ समय के लिए इसको x मान लेंगे तो क्या होगा, ये 80 माइनस का x हो जाएगा, पिछले वाला सेम टू सेम क्वेश्चन। तो माना कि क्या था भाई, माना कि BC बराबर का जो था अपना वो x है, यही ना, और AB क्या है, AB ऊंचाई है, AB बराबर का ED, ठीक, ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक। अब देखो दोनों बराबर है, याद रखना, क्योंकि दोनों समान है। त्रिभुज ABC में चलते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में चलते हैं तो बच्चे में देखोगे tan 60 डिग्री का वैल्यू लिखोगे, और बराबर में जो आप लिखना है AB बट्टा का BC, मतलब AB बट्टा का BC, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AB का वैल्यू पता नहीं, BC का वैल्यू x है,
क्रॉस गुना अगर कोई कर लेगा तो बोलेगा भाई ए बी इकाई ए बी और x को √3 से गुना किया तो x√3। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दो, बाद में हो सके तो जरूरत पड़ जाए। अब गुरुजी आगे बताइए, आगे कुछ नहीं बताएंगे हम लोग। एक्स भी ही निकालना है, इसमें दोनों निकालना है। अब देखो त्रिभुज ECD में चलते हैं, हम लोग चलते हैं त्रिभुज ECD में, दूसरा वाला ट्रायंगल में, इस वाले में। तो tan 30 डिग्री बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार ED बट्टा का CD। तो ED बट्टा का CD, tan 30 डिग्री 1/√3। ED का वैल्यू पता नहीं है और CD का वैल्यू पता है अपने को, CD का वैल्यू 80 माइनस का x है। ED को √3 से अब अगर अपन गुना करते हैं तो बोलेंगे बच्चे ED √3 कितना, ED गुने का √3 बराबर का 80 माइनस का x। मैं कोशिश करता हूं यहां से x का वैल्यू ही निकाल के डाल दूं यहां पर। यहां से अगर कोई बच्चा x का वैल्यू निकालेगा तो बोलेगा जो गुना में होता है सर जी वो भाग में जाता, बोलेंगे जी हाँ। तो x बराबर AB बट्टा का √3। ठीक, इसे समीकरण का 1 नाम दे देते हैं। अब देखो ED के जगह पे आप AB भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है, दोनों बराबर है। तो ये AB √3 आपके पास पहले से है, 80 माइनस का x के जगह पे AB बट्टा का √3। ठीक, ये कहां से लिखे, समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए AB √3 इसको अपने पास बुला लीजिए। आए हम बाराती, नहीं मतलब गाना नहीं, मतलब बुलाने की बात की है। ये इधर आया तो प्लस का आप AB बट्टा का √3 बोलोगे बराबर का 80। यहां से आप AB कॉमन ले लो, बोलेंगे सर जी AB कॉमन ले लिए तो √3 प्लस का 1 बट्टा का √3 बराबर का 80। AB बराबर का आप लिखोगे √3 इनका लघुत्तम और ऊपर में √3 गुना हुआ 3 प्लस 1 बराबर का 80। मतलब AB बराबर का, या फिर ये 3 1 4 बट्टा का √3 बराबर का 80। नहीं, अब देखो 4 दूना 8 मतलब 20। तो देखो AB बराबर कितना, ये 20 √3 गुना हुआ तो 20 रूट क्रॉस गुना तो AB। अब देखो AB भी आपका 20 √3 हुआ तो ED भी 20 √3 निकलेगा, यही ना। दोनों आपको कितना निकल गया, ये 20 √3, तो दोनों बराबर है ना, तो दोनों 20 √3 निकल गया। तो आपको यहां पर अगर मैं फाइनली बात करूं तो आप AB और आपका इधर का क्या था ED था, AB और ED दोनों आपका क्या निकल गया 20 √3। चलिए अब लेकिन क्वेश्चन में कहता है भाई खंभों से जो है ना, ये खंभों से जो बिंदु है उनकी दूरी भी निकालना है, ऊंचाई तो ठीक है दूरी भी निकालना है। तो देखिए तो खंभों की ऊंचाई तो अपने को पता चल गया 20 √3 है, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो अब इसकी दूरियां लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट दूरियां लिख देता हूं। क्या लिखो, खंभे से बिंदु की दूरियां, आप अपने से भी लिख सकते हो। दूरियां अगर मैं उनकी निकाल लूं तो क्या, अरे बाबा हाँ ये है x बराबर का AB √3 है, यही ना भाई, x बराबर AB √3 है ना। तो अब मैं यहां से क्या कर लूंगा, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं x बराबर का AB √3 है, बोलेंगे जी सर जी। AB का वैल्यू अपने को पता है, बोलेंगे 20 और √3। यार x बराबर AB √3 था, AB बट्टा का √3 हो दादा, AB बट्टा का √3 गुरुजी, AB बट्टा का √3। x बराबर AB बट्टा का √3 है, AB बट्टा का √3। यस, तो देखो बच्चे AB के जगह पे 20 को √3 लिखेंगे और नीचे भी एगो √3 ससुरालपुर, तो x का वैल्यू आपको 20 आ गया। ठीक, तो आपका एक आ गया x का वैल्यू 20 मीटर, बोलेंगे जी सर जी। अब दूसरा निकालेंगे, ये वाला CD 80 माइनस का x कर लेंगे, दूसरी दूरी। ठीक, तो अब अगर मैं 64 माइनस का x कर लूं तो क्या लिखोगे, 64 था कि दूसरा 80 था, 80 था ना भाई, 80 माइनस का x। तो 80 माइनस का x बराबर कितना, तो 80 में से x गया तो 20, 80 में से 20 गया तो 60। देखिए आपके पास दो दूरी निकला। मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं, जैसे क्वेश्चन कह रहा था खंभों से बिंदु की दूरियां, अगर मैं हिंदी में लिखूं खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु ई मत लिखो, बिंदु की दूरी, दूरियां बराबर कितना, एक तो हो गया आपका 20 मीटर और दूसरा हो गया आपका 60 मीटर और ऊंचाई जो होगी आपका 20 √3 मीटर। ठीक, तो यही क्वेश्चन था बच्चों, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है आपको कि एक उदर्ग खंबे के ऊपर एक भाग सफेद है
ठीक, एक भाग सफेद है भाई, निचला भाग काला है। आजा भाई, काला काला काम करते हैं। जमीन पर 10 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री के बराबर है। दोनों भाग 30 डिग्री के बराबर है, मतलब अगला 30 डिग्री के बराबर दोनों भाग बोल दिया, तो कोई दूसरा एंगल नहीं दिया है। तो सफेद भाग की लंबाई निकालने, मतलब सिंपल सी बात है, सफेद भाग की लंबाई निकालना। एक्चुअली आपको क्या कर लेना है, हो अच्छा ये वाला फिगर नहीं बनेगा, एक्चुअली हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। सर फिगर क्यों, क्वेश्चन के अनुसार फिगर नहीं बनाइएगा, ठीक। हाँ जी, मैंने एक फिगर बनाया और इस फिगर की खूबसूरती इसी में कि एक उधर खंबे के ऊपर एक भाग सफेद है। अब देखिए मैं इसकी बात नहीं करता, अब एक भाग सफेद है, मान लीजिए ये भाग आपका सफेद है तो नीचे भाग काला होगा, मतलब सर बीच में लाइन दीजिएगा। हाँ जी, मैं यहां से एक काम करता हूं, एक लाइन यहां से खींच लेता हूं, कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं सर जी आप लाइन दे दिए, अच्छी बात है। अब देखो ये भाग आपका क्या है बच्चे, सफेद, ठीक है, मान लेते हैं इसमें एगो भाग को सफेद मानिएगा ना भाई। हाँ जी, ये आपका सफेद है तो नीचे वाला क्या, एक सफेद, निचला जो है खुद बोलेगा निचला काला है, ठीक। हाँ जी, ये काली काली आंखें। अब देखो जमीन पर 10 मीटर, मतलब जमीन पर ये 10 मीटर है, ठीक है सर जी, आगे बोलिए। अब देखो 30 डिग्री के एंगल। अब देखो एक चीज है, इसमें आपको कोई एंगल आपका दिया नहीं है, मतलब आप एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का तो आपको जोड़ कितना निकल जाएगा, आपको 60 डिग्री, मतलब बड़का वाला ए बी सी डी, क्योंकि दोनों बराबर भाग है। तो एक भाग आपका 30 डिग्री है तो दूसरा वाला जो भाग अपन लेंगे दोनों का एडिंग करके कितना, 30 डिग्री 30 डिग्री कितना ले लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। ओके ठीक, ये चीज है, अगर आप नहीं लीजिएगा तो मामला गड़बड़ आ जाएगा, दोनों अगर आप 30 कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आइए तो पहले अपन क्या करते हैं, एबीसी में चलते हैं, या पहले छुटकी में चलिए ना, बीसीडी में चलते हैं। तो अभी अपन चलते हैं त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें चला तो tan 30 डिग्री लेकर चलेंगे, तो बोलेंगे सर जी tan 30 डिग्री लेकर चलिएगा तो लंब बट्टा का क्या लिखिएगा, आधार, मतलब बीसी बट्टा का सीडी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और बीसी का वैल्यू अपने को पता है, नहीं मालूम है, आहा सीडी का वैल्यू मालूम है 10, तो बीसी गुने का देखो ना, बीसी इकाई या बीसी गुने का √3 बराबर का 10 इकाई का 10, बीसी बराबर का 10 बट्टा का √3, ठीक। तो ये आपका जो है समीकरण 1 नाम दे दो या फिर कुछ ऐसा नाम दे दीजिए, बेहतर रहेगा। ओके, यहां देखिए ये जो पार्ट आपका आ गया तकरीबन कुछ इस प्रकार से आपका आ चुका है, ठीक है। रहने दो ना यार, मैंने तो थोड़ा कट गया, मजाक हो जाएगा फिर, चलो हटा दो इसको। अब देखिए गुरुजी, अब चलते हैं एसीडी में, मतलब बड़का वाला त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एसीडी में, मतलब अब अगर आप इसमें चलते तो क्या लिखिएगा, tan d, मतलब 60 डिग्री लेकर चलेंगे, कितना 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री अगर आप लेकर चलते हैं बड़ा वाला एंगल, तो tan 60 डिग्री बराबर का लंब बट्टा का आधार, मतलब आपको AB प्लस का BC या फिर AC बट्टा का CD बोलेंगे। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा ही कर लीजिए। अच्छा हमको निकालना क्या बच्चे, सफेद भाग अपने को निकालना, कितना भाग, सफेद भाग निकालना। ओके जी, आ जाइए, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AC का वैल्यू पता है सर जी, AC का वैल्यू तो पता ही नहीं है, मतलब AC को लिख सकता कोई बच्चा, AB प्लस का BC लिख सकता, हाँ जी बिल्कुल। CD का वैल्यू 10 है। अब अपन ने ये चीज रख दिया, अब बताइए सर क्या कीजिएगा, ये देखो क्रॉस गुना करो, ये 1 मतलब AB प्लस का BC और बराबर का 10√3। हमको निकालना सफेद भाग, मतलब आपको AB निकालना, मुद्दे की बात ये है। तो BC का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम देके यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं BC का वैल्यू कितना, AB, BC का वैल्यू 10 बट्टा का √3 और बराबर में 10√3। कहां से रखे बच्चे, समीकरण 1 से, ठीक है। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद इसको इधर भेज देंगे, तो AB बराबर आप लिखोगे 10√3 और ये इधर आया तो माइनस का 10 बट्टा का √3। लघुत्तम खेल लीजिएगा तो बोलेंगे सर जी √3। अब देखो 10√3 जो है ना, अगर ये गुना करेगा √3 से तो इस तरीके से, और माइनस का ऊपर में 10, मतलब देखो 10√3 मतलब 10 या 30 माइनस का 10 बट्टा का √3। सर जी बड़ा अजीब चीज आ गया, हाँ मैं मानता हूं ये अजीब चीज आया, लेकिन उतना भी बुरा नहीं आया। 30 में से 10 गया तो आपका 20 बट्टा का √3। अब देखो √3 से इसमें भाग लगा दो, या फिर √3 से परिमयकरण कर देंगे, फिर भी तो आपको भाग लगाना फिर गुना करने पड़ेगा, क्यों ना एक के मरता भाग लगा दो, 1.732, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिएगा तो आप बोलेंगे सर जी ऊपर आ जाएगा तो आपका कितना, 1 1 2 3, मतलब 3 को 0,
मतलब ऊपर आ चुका है, टोटल बात करें तो इसे काट भी सकते हैं, मतलब आपको 20,000, ओके, और नीचे 1732। एकदम प्यार से आप इसको क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक है। ये तकरीबन भाग देने के बाद 11 पॉइंट का आपको तकरीबन 55 शायद आता है। ये आप भाग देकर एक मतलब जरूर चेक कर लीजिए।